जयंती दत्ता जी, एकदम सामान्य सा लड़का दिखता है। इसके दोस्त कह रहे हैं श्रद्धा के सामान्य था जब मिले उससे। वो अगर इतना ग्रूसम क्राइम कर रहा है तो उसका दिमाग क्या सामान्य हो सकता है? और क्या यह संभव है कि जो डिटेक्टिव साहब कह रहे हैं कि अगर इतना शातिर है तो उसने प्लान बी तैयार किया होगा और वो पुलिस की मदद नहीं उनको गुमराह कर रहा होगा? देखिए, एक होता है मेंटली इल, एक होता है मेंटली सिक। दिस पर्सन इज मेंटली सिक, ही हैज अ स्किज़ोइड टेंडेंसीज, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक नहीं है। अगर ये स्किज़ोफ्रेनिक होता, अगर ये साइकोटिक पेशेंट होता, तो ये इस तरह से क्राइम को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन कहीं कहीं साइकोपैथिक स्ट्रिक जरूर है, क्योंकि जिस तरह से ग्रूसम मर्डर इसने करी, उसको अंजाम उसने दिया। अब आप भूलिए मत, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, उसमें भी, उस केस में भी काफी चर्चे में मैं शामिल थी। मेरा पूछना था कि ड्राइवर की निशानदेही पे आप एक स्पॉट पे पहुंचते हो, वहां से आपको बोन्स मिल जाते हैं, सूटकेस मिल जाता है। नाउ ये जो लड़का है, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट देता जा रहा है। ऐसे शातिर लोग जो होते हैं ये स्टेटमेंट चेंज करते हैं। लेकिन इंटरोगेशन में पढ़ाती रही हूँ ऑफिसर्स को, तो उसमें एक कंपोनेंट ये होता है कि जब आप इंट्रोगेट करते हो, आप अकेले नहीं होगे, आपके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स होंगे, प्लस आपका मैजिस्ट्रेट बैठा होगा साथ, कि जब ये स्टेटमेंट दे रहा है इंट्रोगेशन के साथ, मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर वहां पे होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये लड़का बॉडी डिस्पोज ऑफ करता था एक ही जगह, 2 बजे रात के अगर जाता था, मैं ये नहीं मानती कि वहां पे किसी ने उसे देखा नहीं। आप अगर उस लड़के को सिर्फ 2 दफे ले गए हो वहां पे, दैट्स नॉट इनफ। आप अगर 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हो और उसको ले जाते हो उस जंगल पे, वो आपको निशानदेही दिखाएगा कि किस स्पॉट तक जाता था। आई डोंट थिंक वो बहुत इंटीरियर तक जाता होगा अपना। आपको लग रहा है ये लड़का पुलिस को गुमराह कर रहा है? बिल्कुल। दूसरी बात, प्लीज डोंट कट मी हियर, दिस इज वेयर आई हैड रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। जब आपने किसी का कत्ल किया, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, ब्लड तो आपने धो दिया, चलिए केमिकली वॉश कर दिया। इसने कहा कहीं पे, जो मैंने सुना मीडिया के थ्रू, कि इसने ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स जो है स्वीपर के उसमें डाल दिया था। दैट स्वीपर इज अ वेरी कार्डिनल कंपोनेंट ऑफ द विटनेस। आप उसको घेरिए। लोकल स्वीपर अगर था, उससे पूछिए कि क्या तुम्हें ऐसा कपड़ा मिला। अगर कपड़ा मिला है, स्वीपर माइट नॉट नो किसने डाला है, लेकिन बोलेगा तो सही कि हाँ मुझे मिला। दैट्स अनदर एविडेंस। रेफ्रिजरेटर आपको मिली, रेफ्रिजरेटर आपने केमिकली वॉश कर दिया, कोई बात नहीं, रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर पार्ट्स में आपको एविडेंस मिल जाएंगे। और जब ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट विथ एविडेंस कोरोबोरेट होते हैं, आई डोंट थिंक द नार्को इज नीडेड इन सच काइंड ऑफ केसेस, जब वो स्टेटमेंट दे एविडेंस। संजीव देसवाल जी, क्या आपको लग रहा है कि बॉडी अगर नहीं मिली या साबित नहीं हुआ कि बॉडी के ही पार्ट्स हैं, मैं अभी हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं क्योंकि अभी बॉडी है नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हम जितनी बातें सुन रहे हैं और जितनी बातें बता रहे हैं संजीव जी, ये सारे पुलिस के सोर्सेस से हैं। पुलिस भी सामने आकर ये सारी बातें कि ये हुआ, ये नहीं बता रही है, अभी पुलिस जांच ही कर रही है। मान लीजिए बॉडी नहीं मिली, फिर ये कहानी, ये पूरा केस किधर जाएगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 बातें बड़ी क्लियर है कि क्या हमारे पास ठोस एविडेंस है या नहीं। अगर मान लीजिए ठोस एविडेंस हमारे पास नहीं है, तो क्या केस कहते हैं किसी दिशा में नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस भी बहुत सॉलिड है। उसमें से सबसे जो सॉलिड सर्कमस्टेंस कहता एविडेंस है वो ये है कि उसने अपने मोबाइल पे, इंटरनेट पे सर्च किया कि ब्लड को कैसे मिटाया जाता है, हटाया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद वो केमिकल खरीद के लाया, केमिकल उसके घर में मिला। ये अच्छा, मैं काउंटर प्रश्न करता हूं। मान लीजिए मैं आफ्ताब का वकील हूं, मैं आपसे मान लीजिए काउंटर प्रश्न करता हूं। आपने देखा कि भाई उसके गूगल सर्च में ये मिल रहा है कि ब्लड सैंपल कैसे हटाए जाते हैं, उसने सर्च किया। वो कहेगा मैं शेफ था, मैंने किसी मुर्गी को काटा, मैंने किसी बकरे को काटा, उसका ब्लड लगा हुआ था, मुझे उसका सैंपल हटाना था, उस हटाना था, मैं सर्च कर रहा। सर्च करने से कैसे पता चलेगा सर? अब मैं आपको बताता हूं, ये एक सर्कमस्टेंस एविडेंस एक है, ये ऐसी 10 सर्कमस्टेंस एविडेंस हैं। आप शेफ हैं, शेफ नाइफ यूज करता है, आरी यूज नहीं करता, नंबर 1। तो आरी मिली कहां सर? आरी मिली नहीं, लेकिन स्टेटमेंट मिल गई है। मैंने आरी खरीदी, लेकिन आरी किस लिए खरीदी ये कैसे साबित होगा? मैं बता रहा हूं आरी बेवजह थोड़ी खरीदी। देखिए, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने बॉडी को काटा, ये उसकी स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को
कनेक्ट कर रहा है वो इंसान, वो शॉपकीपर कि मेरे से इसने आरी खरीदी। ये एक सर्कमस्टेंस एविडेंस है। नंबर 3, नहीं एक मिनट अभी रुकिए, मैं दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं। वो गया कोर्ट में, वो पलट गया, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैंने आरी से काटा है। स्टोरी दे मैं कह रहा हूं, मैं अरे पर ये तो सारी स्टोरी, मैं जयंती जी मैं कह रहा हूं ये तो पुलिस कह रही है, पुलिस को भी तो साबित करना होगा। कपिल जी मुझे एक बात है, एक मिनट मैं कपिल जी को लेकर आ रहा हूं। कपिल जी मुझे एक बात है, एक मिनट मैं कपिल जी को लेकर आ रहा हूं। कपिल जी अगर वो पलट गया और कह रहा है कि भाई मैंने ये सब बातें नहीं बोली जो मीडिया में आ रही हैं, जो पुलिस बता रही है, पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं, फिर आप कैसे कनेक्ट करेंगे चीजों को? अभी तो देखिए, आप ही ने बहुत सारे प्रश्नों के थ्रू क्लीन बोल्ड कर दिया। जब एक डिफेंस लॉयर आएगा मैदान में, वो किस किस तरह की कमियां केसेस में निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन में निकालेगा, और उसका आप इन लोग के पास जब जवाब नहीं होगा, वहीं पे चीजें फंसती है। इस देश में ये सब चीजें क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हर दूसरा आदमी को पता है कोई ना कोई वकील उसको बचा लेगा, कोई बचाने वाला है, इसलिए उसको ये कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है चाहे चोरी करो, चाहे किसी को चीट करो, चाहे आप कत्ल तक कर दो, हम लोग कहीं ना कहीं देर सवेर बच जाएंगे। और आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है वो जेल में है, वो बहुत ही काम है। और मैं आपको, जो आपने पहले सवाल पूछा कि वो लड़की ने इसको छोड़ा क्यों नहीं, देखिए ये लड़का इमोशंस इसके बहुत कंट्रोल्ड है और ये इतना मैनिपुलेटिव है, ये अपने वो वाला साइड दिखाता है जो वो उस टाइम किसी को कन्विंस और इन्फ्लुएंस कर सके। आपको मैं बताऊं, बॉम्बे में जो इसका फ्रेंड था, उस लड़की ने, जब इसने उसको था लड़की को, जब ये वायलेंट हो गया था, उसने अपने दोस्त को बुलाया था और इसने सबको कन्विंस कर लिया पुलिस को मत बुलाओ, और वो लड़की भी उसके साथ, और वो आज तक शादी करने को तैयार थी। तो ये जो इसका एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, वही आपको इसने जिस तरह से ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस तरह से रिसर्च कर रहा है, ये बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस का खिलाड़ी है, जिसको हर एक चीज बरखा जी, मैं एक सिंपल सी बात इतनी कह रहा हूं, जिस अगर अभी तक की जो बातें निकल कर आई और वो सारी सही हैं कि एक आदमी एक लड़की जिससे वो प्रेम करता है उसको मार दे, इतनी हिम्मत रखे कि उसके 35 टुकड़े कर दे, इतनी हिम्मत रखे कि फ्रिज खरीद के लाए और उसको फ्रिज में रखे 2 महीने तक, और वहां एक दूसरी लड़की को उस कमरे पर लेकर आए। अगर उसके दिमाग में इतनी शांति है और वो इस सब को कर रहा है शांत दिमाग से, और वो प्लान बी ना बनाकर बैठा हो और वो ये मान के बैठा हो कि पुलिस जिस दिन मुझे पकड़ेगी मैं सब बता दूंगा और पुलिस के साथ जंगल में जाकर दिखा दूंगा कि देखो मैंने हड्डियां और बॉडी पार्ट्स यहां फेंके, मुझे यकीन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता।